वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री आज की क्लास कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र से पाठ 17 कहानी लेखन से आपको एक कहानी सुनाएंगे। पिछले वीडियो में आपने शरारती टोबू की कहानी को पढ़ा था और आज हम उसी पार्ट में दी गई दूसरी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बुद्धिमान सियार। चलिए आज हम सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए कि एक शेर है जो गुफा से देख रहा है और सामने एक बुद्धिमान सियार है। आज हम आपके चित्र के माध्यम से आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। चलिए। घने जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत भूखा था। उसे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिला था। घूमते घूमते उसे एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा में घुसकर चुपचाप बैठ गया। उसने सोचा, जब इस गुफा में रहने वाला जानवर वापस आएगा तब मैं उसे मारकर खा लूँगा। एक घना जंगल था जिसमें एक शेर रहता था। वह बहुत ही भूखा था। उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था और शिकार की तलाश में वह घूमते घूमते एक गुफा के पास पहुंचा और वह गुफा में छुपकर बैठ गया कि इस गुफा में रहने वाला जानवर जब आएगा तो मैं उसको मारकर खा लूँगा। कुछ देर बाद सियार अपनी गुफा में लौटा। उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। वह समझ गया कि शेर गुफा के अंदर बैठा है। उसने एक चाल चली। उसने बाहर से पुकारा, ए गुफा, मैं आ गया हूँ। आज तुमने आइए सियार जी कहकर मेरा स्वागत नहीं किया। यानी कि सियार को यह समझ में आ गया था कि मेरी गुफा में शेर छुपकर बैठा हुआ है और यह जानने के लिए उसने एक चाल चली। उसने अपनी गुफा से पुकार कर कहा कि ए गुफा, क्या तुम आज मेरा स्वागत नहीं करोगी? मुझे आइए सियार जी कहकर नहीं बुलाओगी? गुफा में बैठे सियार ने सोचा कि सचमुच यह गुफा रोज बुलाती होगी। ऐसा ना हो कि सियार वापस चला जाए। गुफा में छुपा बैठा शेर यह सोच रहा था कि शायद सियार का स्वागत यह गुफा बोलकर करती है। ऐसा यदि मैंने नहीं किया तो सियार वापस चला जाएगा और मैं फिर भूखा रह जाऊंगा। वह गुफा के अंदर से बोला, आइए सियार जी, आपका स्वागत है। शेर ने गुफा के अंदर बोला कि आइए सियार, आपका स्वागत है। जैसे ही सियार ने शेर की आवाज़ सुनी वह वहाँ से जान बचाकर भाग गया। शेर गुफा में इंतजार ही करता रह गया। जब सियार ने गुफा में छुपे शेर की आवाज़ सुनी तो वह वहाँ से भाग गया और शेर गुफा में सियार का इंतजार करता ही रह गया। इस पाठ की कहानी का नाम था बुद्धिमान सियार। सियार ने बुद्धिमानी से काम लिया और अपनी जान बचाई। इसी तरह से चित्र के माध्यम से आपको अपने एग्ज़ाम में एक कहानी लिखनी होती है चित्र को देखकर, जिसे आप चित्रलेखन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके बुक में दी गई एक कहानी आपको होमवर्क में देते हैं। चलिए, आपका अभ्यास कार्य है, इन विषयों पर कोई छोटी सी कहानी लिखिए। आपका शीर्षक रहेगा लालच का फल। आप अपने हिंदी सेकंड की कॉपी में लालच का फल से संबंधित एक कहानी कॉपी में या बुक में होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क, आज की डेट है 31 दिसंबर 20। ये आज की डेट का आपका होमवर्क है जिसमें आपको लालच का फल से संबंधित एक कहानी लिखनी है बुक में और कॉपी में। धन्यवाद।